विशेष बदलाव आने वाला नहीं, लेकिन आप पवन को भूल जाएं या पवन आपको भूल जाए एक क्षण के लिए। पवन कहे कि मैं थोड़े काम जाता हूं, फिर आके मिलता हूं, तब तक मेरा आपसे संबंध विच्छेद है। तो बोलो क्या स्थिति होगी? बोलिए। पवन आएगी जाएगी नहीं, श्वास रुक जाएगी, तो परिणाम क्या होगा? एक क्षण के लिए भी आप उससे अलग हो सकते नहीं। ये ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष देव हैं, हर समय बह रहे हैं। अगर हवा नहीं है तो आपका खाना भी नहीं पक पाएगा। अग्नि हवा के बिना, उसकी हवा बंद कर दो, जरा ऊपर से ढक दो, बोलो जलेगी कि बुझ जाएगी? अंजनी पुत्री पवन सुत श्री गुरु चरण सरोज रज। ये दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आया। तुलसीदास जी ने वहीं से इस दोहे को लेके और हनुमान चालीसा का प्रारंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु के चरणों की धूली, उस धूली को लेकर करना क्या है? निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को साफ करना है, मन को नहीं, मन के आईने को साफ करना। आप आईना देखते कभी? शीशा देखते हैं? बोलो हाँ या नहीं, बोलिए। देवियां कितनी बार देखते हैं? पर्स में भी रखा है, बार बार निकाल के देखते। क्या देखते हैं आप आईने में? बोलो। छवि अपनी, अपने आप को नहीं देखते, अपनी छवि देखते हैं। अपने आप को कभी नहीं देखा हमने आईने में। बताइए, आईने में जो आप देख रहे हैं वो आप तो है ही नहीं, वो आपकी छवि है, आपका प्रतिबिंब है। विश्वास नहीं होता मेरी बात का? आप दायां हाथ हिलाते तो उसका कौन सा हिलता है? आप इधर वाला हाथ हिलाते हैं लेकिन छवि में कौन सा हिलता है? आईना देखते हैं किस लिए? अपने आप को सुधारने के लिए। अब बताइए, आईना गंदा हो, उस पे कोई गंदगी लगी है और आप अपने आप को निहार रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो वो जो गंदगी है आईने पर लगी हुई कहां देख रहे हैं? अगर यहां आपका जहां माथा दिख रहा है वहां कोई आईने
धब्बा है तो अपना प्रतिबिंब भी हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। फिर हम क्या कहते हैं, चलो मान लिया आप बहुत अच्छे हैं, आपका आईना जो है आप रोज साफ रखते हैं, कभी गंदा नहीं होता, लेकिन कभी कभी सर्दियों में, अभी सर्दी गई है और सुबह सुबह जब आईना देखे जाओ तो मुंह से भाप निकलती है, या गर्म पानी से स्नान करो तो वही आईना कैसा हो जाता है, तब अपनी शक्ल दिखती है उसमें। फिर क्या करते हैं, हाथ लेके या कपड़ा लेके उस आईने को हम साफ करते हैं, फिर वो प्रतिबिंब जो है, वो छवि जो है स्पष्ट दिखने लगती है, सामने नजर आने लग पड़ती है। तुलसी जी यही कहना चाह रहे हैं पहले दोहे में कि भगवान का जो आकृति है, भगवान की छवि है, वो आपको स्पष्ट क्यों नहीं दिखती है, कारण क्या है? भगवान तो आपसे दूर है नहीं, आपके निकट है बिल्कुल, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आईना बड़ा गंदा है, शीशा बड़ा गंदा है। कौन सा शीशा? वो कांच वाला नहीं, निज में मुकुर हमारे मन का आईना बड़ा गंदा है। जब तक ये मन का आईना साफ नहीं होगा, ये मुकुर साफ नहीं होगा, तब तक वो छवि स्पष्ट नजर नहीं आएगी, साफ दिखेगी नहीं। अब ये मन का आईना साफ कैसे होगा? उसका साधन क्या है, उसका तरीका क्या है? वो कांच के शीशे गंदे होते हैं तो एक वो मिलती है स्प्रे वाली, क्या बोलते हैं, खोले, वो छिड़का थोड़ा सा, कपड़ा मारा और साफ हो गया। कपड़े गंदे होते हैं तो डिटर्जेंट से साफ हो जाते हैं, बाल गंदे हो तो शैम्पू से साफ हो जाते हैं। अनेक प्रकार के शरीर को साफ करने के तरह तरह के बॉडी वॉश आ रहे हैं, लेकिन इस मन को साफ करने का कोई डिटर्जेंट, कोई पाउडर, कोई लिक्विड झारखंड में मिलता है? यहाँ जमशेदपुर में कहीं कोई दुकान है ऐसी? बताइए, मिलता है कहीं? पूछना किसी दुकान पे जाके कि मन को साफ करने वाला कोई केमिकल, कोई डिटर्जेंट पाउडर, कोई लिक्विड आपके पास है? दुकानदार क्या बोलेगा? बोलो, नहीं है, क्योंकि ये वहां मिलता ही नहीं है। इसको मिलने का स्थान कहां है? इसकी दुकान खोल दी है राजकिशोर जी ने और किरण जी ने, 3 साल पहले ये दुकान खोल दी और अब तो बहुत अच्छी चल रही है, कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं। इस बार कम है क्योंकि सुबह कलश यात्रा भी थी और लोग थके हुए थे और आज पहला दिन है, और हमें पता लगा कि बहुत बड़ी बड़ी, हम तो छोटे से आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े कथाकारों की और बड़े बड़े आयोजन यहाँ अभी कल ही पूर्ण है। और देखो ना, थकान तो सबको होती है, उसके बाद विश्राम चाहिए। केवल एक मात्र हनुमान जी हमारे देव हैं जिनको विश्राम की जरूरत नहीं। राम काज कीन्ही बिना मोहि कहा विश्राम। ये आईना साफ होगा कैसे? बता दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु के चरणों की रज लेके, अब हम यही कहीं बोल रहे थे और लोगों ने भी पढ़ा था श्री गुरु चरण सरोज रज, तो लोग आगे स्वामी जी थोड़ी सी चरणों की धूली लेनी है, हमने क्या करना है? कहते आपने अभी बताया, हनुमान चालीसा में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हमने कहा कभी साफ नहीं होने वाला, गलती में मत रहेगा। पूरा समझो, पूरा उसको फॉलो करो,
चरणों की रज नहीं लिखा है। कौन सी रज लिखी? चरण सरोज रज, चरणों की नहीं, चरण कमल की। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब कमल पे धूल होती है? नहीं। चरण कमल की रज क्या है? फूल की रज है उसका पराग। जो फूल के ऊपर पराग आ जाता है उसको कहते हैं उसकी रज। और कितनी मुलायम होती है। कभी हाथ लगा के देखो, फूल को हाथ में लो और वो रज उंगली पे लग जाए तो कितनी, कोई भी कंपैक्ट, कोई भी टैल्कम पाउडर आपका इतना सॉफ्ट नहीं है, इतना नरम नहीं है जितना वो है। मन बहुत नाजुक है, मन बहुत कोमल है और उसको साफ करने के लिए भी उतनी ही कोमल वस्तु चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब पहली बात तो मुश्किल है गुरु को ढूंढना। आज के युग में गुरु भी मिल जाता है लेकिन सदगुरु को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और सदगुरु कोई मिल जाए तो फिर उसका कमल कहां ढूंढेंगे? और कमल भी कौन सा? चरणों का। गुरु जी के चरण ही बहुत दुर्लभ है। और हमने तो ये सुना है महाराज बड़े बड़े संतों के चरण छूने की भी फीस रखी हुई है। चरण छूने के इतने, माला डालने के इतने, घर में बदराने के इतने। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। 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 कपट का है सभी चलता यहाँ, व्यापार दिन राति। कपट का है सभी चलता यहाँ, व्यापार दिन राति। उठाकर कीमती गहना, उठाकर कीमती गहना, ये झट से भाग जाते। चोर आए, कपट का है सभी चलता यहाँ, व्यापार दिन राति। हनुमान जी कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं
नहीं और किसी के जाल में फंसे नहीं। लेकिन एक बार फंस गए। किसके जाल में? कपट मुनि के जाल में, काल नेमी के जाल में। मां जगत जाननी स्वयं किसके जाल में फंसे? बोलो। रावण कपट मुनि बन के आया। सावधान रहना, ये वस्त्र देख के जल्दी से मोहित मत हो जाना। श्री गुरु चरणी सोच समझ के गुरु बनाया। वृंदो गुरु पद ये कैसा पराग है, इसकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है? सुरुचि, ये बहुत सुरुचिकर है। भोजन बहुत बढ़िया सामने पड़ा हो और आपकी रुचि का नहीं है, खाने की रुचि नहीं, खाने को मन नहीं हो रहा, तो बोलो खाएंगे? ये पराग ऐसा है, इतना रुचिकर है कि इसको स्वयं ही चखने को मन करता है।
माधव जी बैठे हैं मेरे सामने, थाईलैंड से आए हैं। थाईलैंड में एक फल मिलता है दुरियन, बहुत मीठा फल है, इतनी स्वादिष्ट भी बहुत है, मैंने खाया नहीं कभी। कारण क्या है? उसमें सुवास नहीं है, सुगंध नहीं है, दुर्गंध है। और उस दुर्गंध के कारण ही मेरी हिम्मत नहीं होती उसको खाने को। फल बहुत सुंदर है, मीठा भी है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन गंध अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर स्त्री सामने आई, लेकिन शरीर से दुर्गंध आ रही, तो बोलो निकट जाएगी या मन? दुर्गंध दूर से आती है और व्यक्ति पकड़ के अपना कपड़ा क्या करता है, नाक के ऊपर रख लेता। लेकिन ये जो पराग है, इसके अंदर सुरुचि भी है, रुचिकर भी है, स्वादिष्ट भी है, और इसकी वास, इसकी गंध बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है? एक ओलिया हुए हैं, बहुत नाम था उनका, दूर दूर से लोग आते थे और जो भी इच्छा लेके आते वो पूरी करते थे। एक बहुत ही गरीब, बहुत निर्धन व्यक्ति था, नाम सुना और इच्छा हुई। बेटी का विवाह था, पास में कुछ नहीं, कहते चलो सोलिया के पास चलते हैं, उस पीर के पास चलते हैं, और जाके अपने फिराक कहते हैं, जाके उस पीर के पास पहुंचे और कहा महाराज मेरी पुत्री की शादी है, मेरी कन्या का विवाह है, पास में कुछ नहीं, आपका बड़ा नाम सुना, आपके पास नाम सुन के आया। तो पीर कहते हैं आया भी तो किस समय आया, इस समय मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं। कहते मैं आपके दरबार के हाथ बड़ी आस लेके आया था, यहां से निराश होकर खाली हाथ जाऊंगा। वो पीर कहता है भाई यहाँ या तो मैं बैठा हूं और या ये मेरी चरण पादुका पड़ी है, तीसरी चीज कोई मेरे पास है नहीं। हम तो फकीर हैं, भक्त आते हैं दे जाते हैं, हम बांटते रहते हैं। अब तो ऐसे समय आया कि मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं, ये चरण पादुका है, लेने तो नहीं। जिन पायल की पादुकनी मर्द रही मन लाय, ते पद आज विलोकियो, इन नैनने अवे जाय। मन में विचार आया कि भगवान वापस नहीं आए और भगवान की चरण पादुका को सिंहासन में रख के भरत जी ने 14 साल तक राज्य चलाया, तो चलो भागते जोर के लंगोटी सही, और कुछ नहीं मिला तो ये चरण पादुका इड़ी देता हूं। बड़ी आस लेके आया था, चरण पादुका को ऐसे अपने आंचल में लपेट लिया और लेके जा रहा है, और मन में निराशा भी है, कुछ आशा भी है कि खाली तो नहीं, कुछ तो मिला। चला जा रहा है तो महाराज आगे से एक व्यापारी था, समुद्र पार व्यापार करने के लिए जाता था, धन कमा के लाता और वापिस आके सबसे पहले उसी पीर की, उसी ओलिया की शरण में जाता। जितना कमाया उसमें से निश्चित किया हुआ था कि मुझे 50% उस वकील को देना है और 50% में अपना खर्चा चलाना। आजकल तो 1% देना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल भी बहुत साधु परिवार है, कई 10%, कोई 5%, कोई 1% अपनी नेक कमाई में से सत्कार्यों के लिए निकालते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है तन की शुद्धि स्नान से। तन की शुद्धि किससे होती है?
स्नान से प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, आप रोज करते हैं, कोई ऐसा दिन है जिस दिन स्नान नहीं करते? बोलो। अभी गर्मियां आने वाली हैं, 2-2 बार 3-3 बार करना पड़ता है। तन की शुद्धि, बोलो, स्नान से, और मन की शुद्धि श्री गुरु चरण सरोज रज। मन की शुद्धि किससे होगी? ज्ञान से। तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि ज्ञान से। 9 दिन तक यहां बैठने वाला कोई फीस नहीं है, ना आगे बैठने की ना पीछे बैठने की, फ्री में है। और कहते मुफ्त की शराब तो काजी को भी है ना। जितना लूट सकते हो लूट लो। हनुमान जी की कृपा हुई है। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ज्ञान से, और धन की शुद्धि दान से। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना खटियो नी, दान दिए धन ना घड़े, कह गए भक्त कवि। भक्त कवि धन की शुद्धि दान से। तुम्हारा जो व्यक्ति जा रहा अपना लश्कर लेके, पालकी में सवार था, पुराने जमाने की बात है, पालकी रुकवाई। क्या बात है, पालकी क्यों रुकी? कहते मुझे एक अजीब सी सुगंध आ रही है, मैं देश विदेश जाता हूँ, मेरे भी अनेक शिष्य हैं देश विदेश में, तरह तरह की सुगंधित खुशबुएं, परफ्यूम मुझे भेजते हैं, मैं माँ भगवती को लगाता हूँ तो थोड़ी सी सुगंध मुझे भी मिल जाती है। बहुत बढ़िया बढ़िया। और वो तो इत्रों का व्यापारी था। कहता है मेरी नाक में कुछ ऐसी गंध आ रही है जो गंध मैंने आज तक ली नहीं, ऐसी सुगंध के मुझे मस्त की जा रही है, मदहोश करते जा रही है। 2 तरह के परफ्यूम आते हैं, एक मेल एक फीमेल। जो पुरुष लगाते हैं उनमें गुण क्या है कि स्त्रियों को आकर्षित करता है, जो स्त्री लगाते हैं उसमें गुण है कि पुरुषों को आकर्षित करता है। तो मैंने दोनों तरह के परफ्यूम भेजे हैं, लेकिन ऐसी गंध है कि ये तीसरा ही परफ्यूम है जो पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, किन्नरों को भी, हर व्यक्ति को आकर्षित कर ले। लेकिन ये गंध आ कहां से रही है? चारों ओर जंगल है, घोर बियाबान है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फूल तो क्या यहाँ कोई कांटा भी नहीं दिख रहा, फिर ये गंध कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही? महाराज हम अभी देखते हैं सब नौकर जाकर इधर उधर ढूंढने लगे, चारों ओर देखा, कुछ पता नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई वस्तु नहीं। उस लाकर वो व्यापारी अपने पालकी से नीचे उतर गया, फिर नाक में लंबी सांस ली और जिस दिशा से गंध आ रही थी उस दिशा की ओर चल पड़ा। वो फकीर एक कोने में खड़ा, कभी देखे नहीं थे अमीरों की सवारी, कहा चलो संत से तो कुछ नहीं मिला, तो ये सवारी देखने का तो आनंद ले लूं। और महाराज वो जो चरण पादुका मिली थी ना संत से, ऐसे अपनी झोली में लपेट के, जैसे गरीब का धन कि कहीं गिर ना जाए, और एक कोने में खड़ा वो सूंघता सूंघता उसके निकट पहुंच गया कि गंध तो यहीं से आ